जब भी हम लोग किसी चर्चा के लिए जुड़ते हैं तो अमूमन हम कहते हैं कि ताली बजा के हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। लेकिन आज अयोध्या जी की पावन धरती पर न सिर्फ तालियां बल्कि श्री राम की गूंज लगातार सुनाई पड़ रही है और जितनी सुनी जाए उतनी कम है। इसीलिए एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम। और इसके साथ ही मेहमानों का तारुफ भी करवाऊं, उनका स्वागत भी करूं। स्वामी मयंक दास जी श्री राम बल्लभा कुंज के हैं अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत स्वामी मयंक दास जी आपका करूंगी। स्वामी रत्नेश जी महाराज जी आप कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और शुरुआत रत्नेश जी महाराज आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि आप कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, हो सकता है कि धर्म के लिहाज से सबकी समझ उतनी परिपक्व ना हो जितनी की आपकी हो। और ऐसा बहुत कुछ इस वक्त अयोध्या की धरती पर चल रहा है। दुल्हन की तरह सजी हुई तैयार अयोध्या जी नजर आती हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। सबसे पहले एक जो सवाल मैं अपने सभी मेहमानों से पूछ रही हूँ, इस 22 तारीख की शुभ घड़ी के आने का इंतजार लंबा था और अब जब ये इंतजार खत्म हो रहा है तो मन के भाव क्या हैं? कितना बेसब्री से इस पल का इंतजार आपको था? बिल्कुल उतना ही बेसब्री से सबको इंतजार है जितनी बेसब्री से प्रतीक्षा भक्तिमती शबरी जी भगवान श्री राम को आने का कर रही थी, उतनी ही बेसब्री से इंतजार है भगवान के आने का। जब सारी दुनिया पीड़ित थी, जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी, देवता परेशान थे, गायें रो रही थी, सत्पुरुष सज्जन रो रहे थे, और फिर भगवान जब अवतार लेकर के आए तो जितना आनंद उस समय त्रेता में लोगों को आया होगा, मुझे लगता है कि इस समय वर्तमान में वही आनंद, वही उत्साह, वही आह्लाद, वही उत्साह देखने को मिल रहा है। रोम रोम पुलकित है, आनंदाश्रु निकल आ रहे हैं कि हमारे भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद पुनः इस अयोध्या में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हमारे राम जी की जो प्रतिष्ठा है उसके अनुसार प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है जब 14 वर्ष के बाद राम जी आए थे तब अयोध्या में इतनी बड़ी दीपावली मनाई गई थी, इस बार तो 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी दीपावली अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में होनी चाहिए, यह बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में दीपावली की धूम है, दीपावली जैसा माहौल है, हर घर में दीपक जल रहे हैं। लेकिन स्वामी रत्नेश जी महाराज जी, हर कोई चाहता है कि एक दीपक प्रभु श्री राम के आगमन पर वो अपने घर पर जरूर जलाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दीपक की लौ या तो ठंडी पड़ गई है या वो चाहते हैं कि उस लौ को बुझा दें। क्या प्रभु श्री राम के आगमन की वो खुशी हर एक व्यक्ति के मन में है नहीं, और अगर नहीं तो क्यों? रावण की मृत्यु हो चुकी है और मंदोदरी आकर के रोते हुए एक बात कहती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मंदोदरी ने कहा कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा। मंदोदरी ने रोते हुए कहा, महाराज मैं हमेशा आपको समझाती थी कि राम से बैर मत करो, राम के विमुख मत बनो, राम के विपक्षी मत बनो, और राम से आप विमुख हुए तो आज आपका हाल ऐसा हो गया कि आज आपके कुल खानदान में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। और यह मंदोदरी की कही गई बात आज पूरे विश्व के उन लोगों को समझना चाहिए जो राम के विमुख खड़े दिखाई दे रहे हैं, वह राम के उन्मुख हो जाएं, राम के सामने आ जाएं। राम के सामने आने से ही कल्याण होगा। और मुझे लगता है कि राम जी उनको जल्दी से सद्बुद्धि देंगे, और 22 जनवरी को जो राम के विमुख हैं और जो राम के विपक्ष में हैं वो भी सन्मुख आकर के एक दीपक तो जरूर जलाएंगे। स्वामी मयंक दास जी, आपके विचार इसको लेकर क्या हैं? 22 तारीख का जो भव्य समारोह हो रहा है, दिव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तैयारियां जोर शोर पर हैं। अयोध्या नगरी और अयोध्या वासी के तौर पर आपका मन कितना प्रफुल्लित है? सादर जय सिया राम। आज 22 तारीख का हम लोग को जो इंतजार है, जिस प्रकार कलयुग के आने पर त्राही त्राही मची हुई थी, और राम जी ने जब रावण का वध किया तो उस समय जितना प्रसन्न हमारे साधु महात्मा और उस समय के मानव रहे होंगे, उसी प्रकार की प्रसन्नता आज हमारे जीवन में इसलिए हो रही है क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने स्वयं तो नहीं अवतार लिया, लेकिन अपने दूत के रूप में श्री मोदी जी और हमारे योगी जी को भेजा,
और 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा, जिसका आज हम लोग 22 जनवरी को फल देखने जा रहे हैं, जिसकी सभी कलयुग में सभी प्राणियों को आवश्यकता भी थी, क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और हमारा कलयुग, जिसमें संकट का समय सनातन को समाप्त करने के लिए कुछ दुराचारी लोगों ने किया। दो नेताओं की आप तारीफ करते हैं, लेकिन उन नेताओं का क्या जिनकी तरफ से कई बयान सामने आए। मसलन कुछ बयान आपके सामने रख देती हूँ। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि हाईजैक कर लिया है राम मंदिर को बीजेपी ने। कुछ पोस्टर्स लगाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे बयान हैं जिनको मैं पढ़ने पर आऊं तो लिस्ट बहुत लंबी पड़ जाती है। ऐसे बयानों का और ऐसे लोगों का राम राज्य में स्थान क्या है? हुई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। ये 70 सालों से वही करते चले आ रहे हैं। इनको केवल विश्वास था कि एक पक्ष को खुश करके हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन अब इनकी स्थिति वो हो गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ये बेचारे हिंदू वोट के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू वोट भी मिल जाए और मुसलमान भी हमारे पास से भाग ना जाए। तो ऐसी स्थिति में ये इनका जो मनोविज्ञान है वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो चुका है, और इनके लिए बात करना, इनका प्रचार करना है, इनके लिए शांत हो जाना ही ठीक है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और आकर के 22 तारीख को जिस तरह से ये विरोध कर रहे हैं, राम जी के चरणों में पड़े और अपने आने वाले समय के लिए और ईश्वर के पास बैकुंठ जाने के लिए एक रास्ता प्रशस्त करें, और बार बार राम जी का नाम लेकर के अपने आप को तारने का प्रयास करें। महाराज जी कह रहे हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि नाम लेने से प्रचार होता है, लेकिन मैं नाम लेना जरूर चाहूंगी, क्योंकि कल कांग्रेस के एक बड़े लीडर का स्टेटमेंट आता है और वो बीजेपी के लिए कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। क्या वाकई में है? और अगर एक वर्ग की बात महाराज जी की तरफ से की जा रही है, ये एक वर्ग की बात बार बार क्यों होती है? क्योंकि अयोध्या में तो हर वर्ग का संगम नजर आता है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई बंटवारा नहीं है, तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों? जी जी बिल्कुल। जो बात आप कर रही हैं कि जितने भी विपक्षी हैं वह एक नकारात्मकता पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। बीजेपी तो ये कहीं नहीं कर रही कि मुझे इसका श्रेय दिया जाए, पर इससे लाभ क्या? आज लाभ क्या सर? लाभ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संतुष्ट करना चाह रही है। जो कुछ पार्टियां हैं वो कुछ विशेष वर्ग को संतुष्ट करना चाह रही हैं, और इस प्रकार की यदि वह राजनीतिक सोच रख रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे उनको लाभ होने वाला है, क्योंकि वह जो विशेष वर्ग के लोग हैं वह भी श्री राम जन्मभूमि को लेकर उत्साहित है। असल में उनको लाभ मिलने वाला है इसका या नहीं 2024 में? अब वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 140 करोड़ लोगों की जो आस्था है वह श्री राम में है, और आप श्री राम को नकार करके कुछ लोगों को यदि आप चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको लाभ मिलने वाला है। फिर से आपको अपना जनेऊ दिखाना पड़ सकता है, फिर से आपको मंदिर की ओर ही लौटना पड़ सकता है। इसलिए ये सब ओछी राजनीति से ऊपर आए, एक मौका मिला है उनको, और मुझे लग रहा है कि जो अवसर, जो ये मौका निमंत्रण से उनको मिला था, उन लोग यदि यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो इस बड़े मौके को वह छोड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस बड़े मौके को छोड़ करके जो 24 में थोड़ी मोड़ी संभावना वह देख भी रहे थे अपनी कल्पना में, शायद इसकी भी संभावना समाप्त हो जाए।